तहरीक इंसाफ बड़े सियासी पावर शो के लिए तैयार। शहर इक़्तिदार में तैयारियां जारी। मरकजी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद जलसेगाह में मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत पर जलसे का मुकाम तब्दील। पंडाल अब GT रोड पर मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में लगाया जा रहा है। जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार। तहरीक इंसाफ के अहम इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर। इस बार जलसा किसी की हिदायत पर मनसूख या मुलतवी नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतज़ाम खुद देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां जारी। शुरका के लिए 20,000 कुर्सियां पहुंचा दी गईं। रात गए से ही कारकुनों का जलसेगाह में रश लग गया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान का जलसेगाह का दौरा। इंतजामिया ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। अलीमा खान के वर्कर्स को पुरअमन रहने की हिदायत। PTI को जलसे के लिए जारी NOC सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र मनसूख करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दाखिली और खारजी रास्तों पर कैदी वैन पहुँचाने की अहकामात। मुकामी क़यादत और कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और जिससे हमने साबित करना है कि हम अब हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। इस मुल्क के साथ इस फरसुदा निज़ाम को बार बार लाकर जो ज़्यादती की गई है, हमने उससे आज़ादी लेनी है। वही लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, बार बार लूटा, उन्हीं लोगों को दोबारा बिठाकर मुल्क की मैशत भी तबाह कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जलसे में भरपूर शिरकत की दावत। अपने एक पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमने साबित करना है कि अब हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। इस मुल्क में फरसुदा निज़ाम को बार बार लाकर जो ज़्यादती की गई, इससे आज़ादी लेनी है। मुल्क को बार बार लूटने वालों को दोबारा बिठाकर मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई। हर सूरत जलसे में पहुँच कर साबित करना है कि हम अपनी नस्ल को डाकुओं के हवाले नहीं करेंगे। नवाज शरीफ भी समझ गया, बहरानों का हल निकालने के लिए मिल बैठना होगा। आईन तहफ़्फ़ुज़ से पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अजगज़ई कहते हैं, बगैर इंसाफ के दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी PTI ने अगर गलत काम किया तो ये लोग वो क्यों दोहरा रहे हैं। मजीद बोले, हमारे लिए इम्तिहान है कि कैसे मुल्क को बचा सकते हैं। जलसे का मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं, आइन की बालादस्ती है। मुल्क के हालात ख़राब हों तो सबको निकलना होता है। संजानी के मुकाम पे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा मुनक़िद होगा। ये जलसा पुरअमन होगा, ये सिर्फ जलसा होगा। यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। हकीकी आज़ादी के लिए पहला खतरा इस जलसे से शुरू होगा। सिर्फ जलसा, कोई लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। बोले, ये जलसा हकीकी आज़ादी का पहला खतरा साबित होगा। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पार्टी के मामला सोशल मीडिया पर ना आए। असद कैसर बोले, मुल्क को गासिबों से निजात देने के लिए सबको निकलना होगा। यह कानून साजी कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, PTI एक नहीं 100 जलसे करे, लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। PTI को जलसा करना है तो आइन और कानून के दायरे में रहकर करे। जलसों से IMF का मुआहदा रुकेगा, ना ही मईशत को धचका लगेगा। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। अज़मा बुखारी बोली, धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी है। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, बंदे हैं और ना ही सहूलतकारी। अरियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गज़ट नोटिफिकेशन के लिए कॉपी भिजवा दी। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन व आमा का नाम दिया गया है। PTI को जलसे की मशरूत इजाज़त, खिलाफ वर्जी पर जलसे जुलूस के नए कानून का इत्तलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। सज़ा का इत्तलाक भी होगा। रूट की खिलाफ वर्जी पर भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे में कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगेगा।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा मंजूर। बतौर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का नाम सामने आ गया। वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर बानी पीटीआई का बड़ा एक्शन। पार्टी की तंजीम नौ का फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मरकजी ओहदों पर भी नए चेहरे सामने लाने का फैसला कर लिया गया। उमर अयूब ने खुद सोशल मीडिया पर इस्तीफा मंजूर होने की तस्दीक की। उमर अयूब ने कहा उन्होंने अपोजिशन लीडर सेनेट को बानी चेयरमैन से मुलाकात में उनका इस्तीफा मंजूर करने का कहा। इस्लामाबाद जलसे के बाद मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन का इस्तीफा भी सामने आने का इम्कान है। पार्टी के मरकजी तर्जुमान के लिए शेख वक्कास अकरम मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांगी। रेफरेंस में बरीत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी गई। मौके पर इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम फैसले के बाद ये केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत ने बानी पीटीआई की बरीत की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। इजरायली अखबार ने पाक इसराइल ताल्लुकात कायम करने के लिए बानी पीटीआई को मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। अखबार में लिखा कि यकीनी बनाया जाए कि बानी पीटीआई आज़ाद हों और पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लें। बानी पीटीआई के गोल्ड स्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी एक हकीकत है। इसराइली अखबार ने दावा किया कि बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे। पैगामात में पाक इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। 9 बरस कबल वादी नीलम की बुलंद तरीन चोटी सरवाली को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले 3 कोहपैमाओं की लाशें मिल गईं। इमरान जुनैदी, उस्मान खालिद और खुर्रम शहजाद 2015 में सरवाली पैक के लिए निकले थे। फ्रांस के ट्रेड यूनियंस और एनपीएफ के अरकान ने नए वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री को मुस्तरद कर दिया। लाखों अफराद दाएं बाजू की सियासतदान मुशील बॉर्नियर की नामजदगी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। बाइडेन के साथ मुबाहिसे से पता चला कि अमेरिका को अहमक चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी रैली से खिताब। कहा बाइडेन ऐसे इंतखाबात जीतने में आज तक नहीं जान सका। अपने खिताब में ट्रंप ने कहा कि कैमला हैरिस को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा कि अगर कैमला हैरिस सदारती इलेक्शन जीत गई तो वो बाइडेन से भी बदतरीन सदर होंगी। गजा में सहूनी दरिंदगी से मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में स्कूल पर हमले में 13 फलस्तीनी जान से गए। सहूनी बमबारी से नसीरात में 8, बरीज में 2 और गजा सिटी में 1 फलस्तीनी बच्ची शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई। नेपल्स में आबादकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज। अगर गजा में जंगबंदी होती है तो सऊदी अरब सदर बाइडेन के जाने से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का बड़ा दावा। कहते हैं वो पुरुमीद हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामला जनवरी से पहले हल हो जाएंगे। अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसा होगा, लेकिन होगा। इसराइल के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहरा। हजारों अफराद का फलस्तीनियों से सारी यकजहती। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम उठा रखे थे। गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज। गजा में इसराइली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम कर दिए। मुख्तसर फासले पर मार करने वाले मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए फराहम किए गए हैं। और पैरालंपिक्स में चीनी एथलीट्स का राज। 83 तलाई तमगों के साथ सबसे आगे। बरतानिया 42 सोने के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान। अमेरिका 31 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। हैदर अली ने भी डिस्कस थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान को 81 का तमगा जितवाया।